नमस्कार। मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर आपके बीच में दिन के पहले लाइव में, और ये लाइव हर वक्त जो हर रोज़ जो होता है 2:30 बजे, जिसमें हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट मुद्दों की। और आज भी बात करेंगे कि क्या कुछ नया घटा, और क्योंकि अनलॉक एक चालू हो चुका है। क्योंकि अब इसको लॉकडाउन कहना तो गलती होगी, क्योंकि लॉकडाउन तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक तरह से लगभग ख़त्म ही हो गया है। अनलॉक एक चालू हो गया है, जिसमें अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स में लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। यानी एक मकसद जो था, या आप कह सकते हैं कि एक प्रयास जो था कि किसी बहाने लोगों का आना विभाग में चालू हो, ताकि काम चालू हो और तरीके चालू हो, और तो वो शुरू हो चुका है। और आज कुछ लोग गए, जिसमें करीब 40 से 50 करीब ग्रामीण सेवा के लोग थे, ज़्यादा भी थे उसमें काफ़ी, लेकिन 40-50 लोग इसलिए गए, जाना ज़्यादा था क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी। जो कल खबर थी कि ज़्यादा जा रहे, करीब 100 से अधिक जा रहे हैं, लेकिन वो कम इसलिए गए क्योंकि उन्होंने कहा कि इस इकबाल सिंह की तरफ से ये लोग गए वहाँ पर, वो उनको प्रतिनिधि कर रहे थे इकबाल सिंह। तो उन्होंने कुछ लोग लेकर गए, उनकी समस्या थी ग्रामीण सेवा की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिले। क्योंकि उनका कहना था कि एक एडवर्टीजमेंट दिल्ली सरकार का जो था, उन्होंने देखा जिसमें लिखा था कि 2 तारीख से किसी भी अधिकारी से, दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी से 10 से 11 के बीच में आप जाकर मिल सकते हैं। 10 से 11 के बीच में आपको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप जाकर मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं के साथ, और अपनी समस्याओं को उनसे रूबरू करवा सकते हैं। यही सोचकर ग्रामीण सेवा के जो सेगमेंट के लोग थे, कुछ रूट का इनका मामला था कि कुछ रूट इनके बंद हो गए, या कुछ एक्टिवेट कराने थे इनको, या चालू करवाने थे। जो काम बंद हो गया है वो कैसे चालू हो, इनकी कुछ समस्याएं थी रूट से संबंधित, और कुछ दस्तावेजों से लेकर कुछ संबंधित, उसको लेकर वहां गए, लेकिन अधिकारी ने या कमिश्नर ने मिलने से मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया गया, या वहां पर वो थे नहीं। उनका कहना था कि अभी मेरे पास वीडियोस आई हैं, इसकी पूरी डिटेल मैं आप न्यूज़ के जरिए आज देख सकते हैं शाम को न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष के यूट्यूब चैनल पर। इसका लिंक आपको इस फेसबुक पेज पर भी दिख जाएगा। पूरी डिटेल कि क्या हुआ मामला, कितने लोग थे, क्या मुश्किलें थी, क्या दिक्कतें थी, क्या मांगे थी, और वहाँ पर क्या हुआ, कितने लोग पहुँचे, क्या क्या मेन समस्याएं थी चालकों की, वो सब आपको डिटेल आज शाम तक करीब 6 से 7, 5-6 बजे के आसपास आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आखिर ये जो प्रक्रिया थी अब मिलने की, क्योंकि काम चालू होगा तो काम चालू होने के साथ साथ अब लोगों को दफ्तरों में जाना पड़ेगा, अब आरटीओज में जाना पड़ेगा, अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ेगा, अधिकारियों से मिलना पड़ेगा भैया, क्योंकि काम करना है। और काम करना है तो ये भी एक प्रोसेस है काम करने का, क्योंकि मामले फंसेंगे, दिक्कतें होंगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वहाँ जाएंगे, दोनों की बातचीत होगी, चर्चाएं होंगी, रास्ते खोलेंगे, तो वो एक नया तरीका भी निकल कर आएगा। और नया तरीका कैसे निकलता है आपको पता ही है। लेकिन फिलहाल ये है कि जो दिल्ली सरकार ने एडवर्टीजमेंट रिलीज किया, जो बैनर रिलीज करा, जिसको देखकर ये लोग वहां पहुंचे कि 10 से 11 के बीच में अब कभी भी आराम से मिल सकते हैं दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी से, और अगर अधिकारी नहीं मिलता तो मंत्री से मिल सकते हैं। लेकिन साहब यहाँ पर अधिकारी नहीं मिला। तो कुल मिलाकर ये जो आज की बैठक इनकी थी, जो लोग वहां पर पहुंचे अपना समय निकालकर अपनी समस्याओं को लेकर, जो एक पूरा एक संगठन उनका पहुंचा, एक मीटिंग के लिए कुछ लोग वहां पहुंचे, उनको डिपार्टमेंट की तरफ से फिलहाल पूरी निराशा हाथ लगी है। निराशा इसलिए हाथ लगी कि डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी ने उनसे मिले नहीं, और आप यूं भी कह सकते हैं कि मिलने को मना भी कर दिया, क्योंकि वो नहीं थे तो मिलते कैसे। तो यहाँ पर उनकी समस्या जसकीता से अब देखना ये होगा कि कब ये पैनल या ये लोग मिलकर ये सब मिलकर जाते हैं। चलान पर क्या बात हुई सर? लूसी शेख जी आते ही चलान की बात करें। राम राम। सबसे पहले तो आपको मैं चलान पर बिल्कुल आपको बताऊंगा। कल चलान पे मैं आपको बता दूं कि चलान के लिए कल मीटिंग थी, लेकिन डीसी कल नहीं बैठे। आज दोबारा मीटिंग है, तो ये भी हो सकता है कि शायद घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपको आपके कमेंट पे ही जवाब मिल जाए, क्योंकि आज दोबारा मीटिंग है। गाड़ी हमारी ऑफिस की तरफ से जा चुकी है डीसी से मिलने, और ये भी हो सकता है कि कमेंट के साथ साथ ही आधे पौने घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर जवाब आ जाए, क्योंकि कल डीसी साहब नहीं बैठे, जिसकी वजह से मीटिंग और बैठक नहीं हो पाई। अब न्यूज़ की तरफ से हम लोग जा चुके हैं, हमारी गाड़ी चली गई है, डीसी से बैठक है, तो बहुत जल्दी ये भी हो सकता है कि 1 आध घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाए। होप फॉर द बेस्ट।
अच्छी की उम्मीद करिए। शायद जो चालानों की जो एक तलवार है ड्राइवर्स के गले पर जो लटकी हुई है, क्योंकि वाकई ये बहुत खतरनाक है कि किसी ड्राइवर के अगर 400 चालान आ जाएं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये तो करीब बहुत तगड़ा शायद चालान चुकाने के लिए लोन लेना पड़े। ये चीज़ है। और जो मोदी जी ने जो स्कीम निकाली है 12 लाख करोड़ की, तो मुझे लगता है अगर चालान ड्राइवर्स लेंगे तो ये तो ड्राइवर चालान भरने के लेंगे, क्योंकि 400 चालान 500 चालान आए हुए हैं ड्राइवर्स के। 50 चालान, किसी के 70, किसी के 100, किसी के 150, वो कैसे भरेंगे? वाकई बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो आपकी मुझे बिल्कुल पता है, और अगर आप नहीं भी पूछते, गरीबों का कुछ अच्छा होना चाहिए। ओके लूसी जी, अगर आप नहीं, लकी जी अगर आप नहीं पूछते, लकी शेख जी, तो भी मैं बताता कि चालान का क्या अपडेट यही है। कल डीसी से मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि वो बैठे ही नहीं थे। आज दोबारा मीटिंग है और गाड़ियां और ऑफिस की तरफ से हमारे मीटिंग के लिए निकल चुके हैं, और तो ज़रूर 1 या 1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपके पास आपकी कमेंट के नीचे जवाब आ जाएगा। और अगर कुछ नई अपडेट आती है तो मैं दोबारा लाइव आ जाऊँगा और आपको एक बड़ी खुशखबरी के साथ लाइव आकर देंगे, या फिर शाम को एक अच्छी सी न्यूज़ आपको मिलेगी कि चालान को लेकर क्या बड़ी अपडेट है। अब उस न्यूज़ में वो अच्छी होगी या 50-50 होगी या बुरी होगी, वो तो मीटिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या प्रशासन क्या सोचे बैठा है, क्या उनके मन में है, और चालानों को लेकर वो क्या कुछ रियायत देना भी चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि भैया ड्राइवर्स को भरो ही। वो क्या नई अपडेट है, क्या चीज़ है, वो देखने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि अभी मीटिंग होने वाली है, 1 घंटे के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा। हम बात कर रहे थे ग्रामीण सेवा चालकों की कि अभी उनको वाकई बड़ी दिक्कत है कि अगर सवारी गाड़ियां चल भी गई हैं तो वो किस तरह से उसको देखा जाएगा, वो कैसे अपडेट है, यही सब को देखकर कुछ रूट्स का उनका मैटर है। आज मीटिंग के लिए गए, मॉर्निंग में सब एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंस, मास्क और जो भी बताया गया था उनको सबको फॉलो करते हुए, क्योंकि ये था कि अगर ज़्यादा लोग जाते तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पाती, इसलिए करीब 40-50 लोग के आसपास ही थे। लेकिन प्रॉपर मेंटेन करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो लोग थे। तो लेकिन उसके बाद भी अधिकारी उनसे नहीं मिल पाए। यानी कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का जो एडवर्टीजमेंट था वो कि जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी से हर रोज सोमवार से शुक्रवार तक 10 से 11 बजे बगैर किसी अपॉइंटमेंट के मिल सकती है। और अगर वहाँ भी समाधान नहीं होता तो भी आप किसी भी मंत्री से जाकर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अधिकारी ही नहीं मिले तो साहब मंत्री तो बहुत बड़े। तो ये बात है, यहाँ पर मामला आया है। अब देखते हैं, कुछ कमेंट मैं ले लेता हूँ। प्रमोद राणा जी आ गए हैं जी। प्रमोद राणा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? रितेश सिन्हा जी आ गए हैं, नमस्कार। राहुल शर्मा जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? लकी शेख जी राम राम जी। लकी शेख जी कैसे हैं? चालान का मैंने आपको बता दिया, ये भी पॉसिबल है कि आप दुआ करिए कि 1 घंटे के अंदर आपको एक अच्छी खबर मिल जाए। मीटिंग के लिए और गाड़ी हमारी जा चुकी है डीसी के मीटिंग के लिए। गरीबों का कुछ अच्छा होना चाहिए। गरीबों का, देखिए गरीबों के साथ साथ गरीबों का तो होना ही चाहिए, लेकिन अब मिडिल क्लास को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गरीब का तो हो ही रहा है, गरीब के साथ सरकार भी है, गरीब काम हो भी रहा है उनका, और गरीबों के लिए संस्थाएं भी काम कर रही हैं, और गरीबों को अभी सरकार भी बहुत मदद कर रही है, चाहे और उसके लेकिन उसके बाद भी उनको और भी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन अब ज़्यादा ज़रूरत है मिडिल क्लास को, क्योंकि स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि मिडिल क्लास बहुत परेशान है। और मिडिल क्लास में आप भी आते हैं, मिडिल क्लास में हम भी आते हैं, मिडिल क्लास में वो सब लोग आएंगे जो एक एवरेज में बेचारे फंसे हुए हैं। उनकी स्थिति ये है कि वो अब किसी से सपोर्ट भी नहीं मांग सकते, वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। गवर्नमेंट उनको मदद कर नहीं रही, क्योंकि उनकी नज़रों में, गवर्नमेंट की नज़रों में वो बहुत अमीर हैं, वो पैसे वाले हैं। बजट उनका पूरा डगमगा गया है, नौकरियां बहुतों की चली गई हैं। सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ अभी देखी कि बेंगलोर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपत्ति 18 लाख के पैकेज, यानी करीब 1.5 लाख महीना, और 2 महीने के अंदर दोनों ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इतनी टेंशन हो गई थी। इसलिए अब इस तरह के मैसेज भी चल रहे हैं कि अगर आपकी स्थिति ठीक है तो थोड़ा बजट और मेंटेन करके चलिए, क्योंकि 2-3 महीने का, 4 महीने का बैकअप बनाकर चलिए, क्योंकि स्थिति ये है। अगर आपके पास अभी स्थिति ठीक है तो अपना बजट मेंटेन करके चलिए कि आने वाले 5-6 महीने अगर कोई सोर्स नहीं होता तो भी आपको कोई दिक्कत ना आए। एक्स्ट्रा खर्चा, ज़्यादा खर्चा, ये जो भी ट्रांसपोर्ट भाई मुझे सुन रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स लाइन के बंदे, चाहे ड्राइवर्स हैं, उनको कहना चाहूँगा अपने बजट को बहुत ज़्यादा फोकस कर लें। एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं
फालतू खर्चे बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी नहीं पता कि किस तरह से रोजगार होना है, किस तरह से काम होना है, गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा है वो आप सबको पता ही है। कोरोना को लेकर गवर्नमेंट लगभग हाथ खड़े कर चुकी है और इस वजह से अब काम भी करना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और पूरा सेफ्टी के साथ काम करना है, ये चीज मेंटेन करनी, प्लस अपने आप को सिक्योर करके चलना है कि 5-6 महीने अगर कुछ नहीं होता तो आपके पास इतना पैसा है कि कुछ भी ना हो तो कम से कम आप पेट भरा रहेगा तो कोई टेंशन ना रहे, इस चीज का फोकस करना है। हाँ, जिनके लोन और दिक्कतें हैं वो वाकई बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन ये ऐसे में भी कोई गलत स्टेप ना उठाए जिससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो। मैं खुलकर नहीं चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि जो बेंगलोर दंपत्ति का तो मैंने देखा, जो वायरल न्यूज चल रही है अभी, अगर ऐसा हुआ है तो वाकई बहुत चिंताजनक है। तो ऐसा कोई स्टेप ना उठाएं, बहुत से रास्ते हैं, आप मदद ले सकते हैं किसी से, कोई शर्मिंदगी नहीं है। बुरा वक्त है और सबके ऊपर आया है। अगर आपके कोई मित्र बंधु हैं जो अभी सक्षम है, अगर आप वाकई बहुत ज्यादा परेशानी में हैं जिससे खर्चे चलने ज्यादा हो गया है, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। हालात सुधरने के बाद आप रिटर्न कर देंगे, लेकिन गलत स्टेप ना उठाएं और ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि जिससे आपके या फिर फैमिली को दिक्कत हो। फ्रस्ट्रेशन, परेशानी सबके साथ है, बुरा वक्त है, निकल जाएगा, लेकिन गलत स्टेप ना उठाएं, ये कहना चाहूंगा। प्लस जो भी काम कर रहे हैं पूरा सेफ्टी के साथ करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करें, जो नॉर्म्स बताए गए हैं उसका पालन करें, जो परहेज करने को कहा गया है वो करें। ये टाइम भी है, धीरे धीरे सब चला जाएगा। अधिकारियों की बात है, न्यूज़ जो है हम आपको पूरा प्रॉपर बताते रहेंगे। गाड़ियां चल गई हैं, अनलॉक हो गया है और 8 तारीख के बाद और सारी चीज़ें खुलेंगी, जब सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आएगा। लोग हैबिट बना लेंगे, आदत बना लेंगे कोरोना के साथ रहने की, जब क्योंकि आप सेफ्टी के साथ अब आप ये मानकर चलिए कि कोरोना को एक लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। इससे डरकर कब तक रह सकते हैं? रीज़न ये है कि मास्क पूरा आपको रखना पड़ेगा, सैनिटाइजर की एक शीशी अपने हाथ में रखें और बाहर का खाना पीना 90% इग्नोर करें कि बाहर का आपको नहीं खाना है। और क्या कहते हैं, अगर खाना भी है तो पूरा अनहाइजीनिक जगह होनी चाहिए और कोशिश करें कि पैकेट का जो है उसको अच्छी तरह से वॉश करें। कई सारी चीज़ें हैं। ड्राइवर्स को आपको साफ बताना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर्स में अक्सर देखा गया है कि जो ग्रामीण सेवा ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उनको बोलिए कि गैप करके, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बीड़ी का या फिर गुटखे पान मसाले का जो इस्तेमाल करते हैं उनको बोलिए कि उसका इस्तेमाल आप गाड़ी के दौरान ना करें, क्योंकि चलाते वक्त जो रोड पर थूकेंगे या फिर कुछ ऐसा होगा, उससे दिक्कत तो और बढ़ सकते हैं और थूकने पर फाइन है, आपको ही पता है। तो इस वजह से अगर आप ऑनर हैं या चालक हैं, तो इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप ऑनर हैं, आपके ग्रामीण सेवा या कोई गाड़ी आपके चालक चलाते हैं, तो आप भी एक गाइडलाइन बनाइए, क्योंकि कल को अगर कुछ गलत एक्शन होता है तो उससे आप पर असर पड़ेगा। आप ड्राइवर्स को सख्त हिदायत दे दीजिए कि पहली चीज वो 60 साल से अगर ऊपर है तो उनको गाड़ी मत चलाने को बोलिए। अगर पहले से कोई बीमारी है तो उनको मत करिए, चलाने को मत बोलिए। प्लस उनको बोलिए कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, गाड़ी को साफ करें ठीक से और चलते वक्त पान मसाले का इस्तेमाल ना करें। इस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि थूकने पर फाइन है और आखिरी में फिर वो आपके ऊपर ही जाएगा। तो वो फिर एडजस्ट करेंगे अगर वो होगा, तो उनको ये सारी चीजें भी आपको बोलनी पड़ेंगी कि मेंटेन करके सारी चीजों को चलें और समझें कि समय की गंभीरता क्या है, वक्त की गंभीरता क्या है। चलानों पर आज 1 से 1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आपके पास जो अपडेट है वो आ जाएगी। ग्रामीण सेवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, कौन कौन गए, कितने लोग थे, क्या मांगी थी, सारी चीजें आपके पास शाम तक न्यूज पहुंच जाएगी। चैनल को जरूर आप अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो कर लें, जिससे आपके पास अपडेट्स आते रहें और पता चल जाए कि अभी क्या नई अपडेट आई है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्या बात है, और अगर मिलने कोई गया तो क्या अधिकारियों की तरफ से रहा, ताकि आप अगली बार जाएं तो वो गलती आप ना करें जो इन्होंने करी, या फिर वो प्रिपरेशन पहले से तैयारी करके रखें जो आपको करके जानी है, ताकि जो वहां पर पहुंचने के बाद कोई दिक्कत ना हो। ये सारी चीजें हैं। कुछ कमेंट आएंगे। ओमकार सिंह गौतम जी आएंगे, नमस्कार जी ओमकार जी। जी सर, लकी शेख जी थैंक यू सर, कैसा काम है अपना, और आई होप कि आपको अच्छी खबर मिले आज। नितिन मेहता जी, जी नमस्कार नितिन जी, कैसे हैं आप। टैक्सी वालों का क्या होगा, अब खाने के पैसे भी नहीं हैं। टैक्सी शायद चल गई हैं, अब सवारियों की वो भी हटा दी गई है। हाँ, आपको ऊपर सैनिटाइजिंग गाड़ी को सैनिटाइजर गाड़ी करने का शायद थोड़ा सा खर्चा आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, खर्चे कम है। हाँ, आपकी टैक्स का वो जो टैक्स माफ करें, चलानों का जो है वो वाकई वो
तो राहत मिले, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी धीरे धीरे चीज़ पटरियों पे आएंगी, क्योंकि जख्म लगने में तो 1 मिनट लगता है लेकिन भरने में वक्त लगता है। तो ये कोरोना तो महामारी है और जख्म में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन देखिए समय अली खान जी, राम राम जी समय अली, मुझे बहुत मेरे पे कुछ कमेंट आए थे। राम राम जी, बैंक वाले 3 ईएमआई के बाद 1 ईएमआई एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। अगर मांग रहे हैं तो आप फिर कंप्लेंट कर दीजिए। मुझे बताइए कौन सा बैंक है, वहां का नंबर दीजिए और अपनी डिटेल दीजिए ऑफिस में, क्योंकि 3 ईएमआई अगर मांग ली हैं तो पहली चीज तो ईएमआई मांगनी नहीं चाहिए थी, और अगर मांग ली हैं तो फिर अब चौथी भी मांग रहे हैं। तो आप या तो मुझे बताएं कौन सा बैंक है और मुझे अपना डिटेल भी भेजिए कि क्या चीज़ है, फिर हम देखते हैं। क्योंकि बैंक अभी ईएमआई नहीं मांग सकता, लेकिन हाँ ये गुंडागर्दी कर रहे हैं कुछ बैंक, इनकी हमने कंप्लेंट भी करी है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, और जो बैंक वहाँ के हमारे पास कंप्लेंट है उनकी भी करी है। देखते हैं इस पर क्या हो सकता है। हायर अथॉरिटी पे बात करेंगे कि बैंक मनमानी क्यों कर रहे हैं, और फिर गवर्नमेंट का, ऐसी गवर्नमेंट का फायदा क्या कि गवर्नमेंट के आदेशों को अगर बैंक भी ना माने तो। सर जो लॉकडाउन में हमारे डॉक्यूमेंट ड्यू हो गए हैं उनका क्या सोचा है सरकार ने, जैसे फिटनेस, इंश्योरेंस, टोकन, ईटीसी। पैसा चाहे ना मिले, चालकों को बस इन ड्रॉ डॉक्यूमेंट पर 1 साल तक परमिशन दे दी जाए वाहन चालक। सर 1 साल तक तो अभी नहीं है गौरव सूफी जेएमयू जी, 1 साल तक तो नहीं है, लेकिन अभी सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और मोटर व्हीकल रूल 1989 के तहत अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस रूल्स के तहत जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन पे 31 जुलाई तक की अभी छूट दी गई है। गडकरी ने ट्वीट करा था, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने। और फिटनेस वगैरह के लिए भी 1 साल की नहीं है, लेकिन अगर कुछ स्टेट वाइज छूट मिली है, क्योंकि हिमाचल में 4 महीने की दी है, पंजाब में 3 महीने की अभी ड्राफ्ट भेजा गया था, वो हुआ अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जो है दिल्ली का क्या मामला है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन शायद दिल्ली में भी कुछ ऐसा प्लान हो रहा है। तो अभी शायद 1 साल का नहीं है, ये क्लियर है, लेकिन कुछ कम है, वो आपको कंफर्म बता दिया जाएगा आप ही के कमेंट के नीचे डिटेल देकर। अपना लाइव ये देख लेना आप, और लाइव के बाद अपना कमेंट आप 1-आधे घंटे के बाद देख लेना, जो भी इसमें है आपको डिटेल बता दी जाएगी। ई रिक्शा, ग्रामीण सेवा एवं आरटीवी जैसी गाड़ियों की बहुत नुकसान कर रहा है। ई रिक्शा, ग्रामीण सेवा एवं आरटीवी गाड़ियों का बहुत नुकसान कर रहा है। जो 236 रोड बैन है इसके लिए कुछ जरूर होना चाहिए। 236 रोड बैन है सर, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मैं कंफर्म करता हूं कि क्या है। हाँ लेकिन ये है कि ई रिक्शा ने जब परमिशन नहीं थी तब भी अपनी मर्जी से सवारी ढोई है, और अब तो खैर उन्हें छूट मिली गई है। और इस बात में बिल्कुल हाँ कि आरटीवी और ग्रामीण सेवा को इससे असर हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नई चीज़ें हैं, इसका असर तो पड़ता है जब नई चीज़ें आती हैं तो इसके नए तरीके। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि 236 रोड बैन है, इसके लिए कुछ ज़रूर होना चाहिए, तो ये ज़रूर हम देखेंगे कि इस पर क्या कर सकते हैं, क्या अपडेट है या क्या ये पूरा मामला है। मैं ऑफिस में बात करके आपको डिटेल जो है आपके सवालों का जो जवाब है वो हमें मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये लाइव का आने का यही मकसद की पहली चीज़ जो कि दिल्ली सरकार का जो एडवर्टीजमेंट था वो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला, क्योंकि 10 से 11 का जो टाइम रखा गया था जनता के लिए अधिकारियों से कभी मिलने, जो एडवर्टीजमेंट उन्होंने फ्लैश जो बैनर निकाला उसमें वो चीज़ नहीं है पहली चीज़, क्योंकि अधिकारी आज वहाँ पर गए, कुछ लोग ग्रामीण सेवा के चालक अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो वहाँ कोई नहीं मिला, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि चालान को लेकर आज मीटिंग है और 1-1.5 घंटे के अंदर मे भी पॉसिबल क्या रिपोर्ट आती है आपको बता दी जाएगी कि क्या है नहीं है। और न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष की तरफ से डीसी के साथ मीटिंग हो रही है, और अब न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मीटिंग में पूछा जाए कि क्या नया हो सकता है, क्या नई अपडेट है, राहत दे रहे हैं तो क्यों राहत दे रहे हैं, तो कितनी राहत दे रहे हैं, पूरी राहत है, आधी राहत है, नहीं है तो क्यों राहत नहीं मिल रही है, और ड्राइवर्स पे जो 400-400 का चलान है वो कैसे भरेंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर आज मीटिंग है और हम इस पर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या अपडेट है। तीसरा, जो गाड़ी चलनी चालू हो गई हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, जो ऑनर हैं ग्रामीण सेवा के, आरटीवीज के, सबके ड्राइवर्स पर थोड़ी अब सख्ताई करें, ये रिक्वेस्ट है। सख्ताई का मतलब इन द सेंस आप उनको बोलें कि
किस तरह से उनको मेंटेन करना है, क्योंकि अगर कल को किसी प्राइवेट इस तरह के व्हीकल्स में कोई केस निकलता है तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन आ सकते हैं। इसलिए पहले से ही ड्राइवर्स को सख्त हिदायत दे दे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे ऐसे आपको सैनिटाइज करना, ये स्प्रे है, और अगर कुछ होगा तो आपको गुटखा नहीं खाना ड्राइविंग के वक्त, और या धूम्रपान नहीं करना, या जो भी आप चीज़ आपको लगता है आपको ज़्यादा समझदार है वो चीज़ करें। प्लस 60 साल से ऊपर जो है उनको गाड़ी ना चलाने दें, जो ड्राइवर्स अगर हैं आपके पास, और प्लस अगर कोई पहले से बीमार है तो उसको भी गाड़ी चलाने ना दें। तो ये सारी चीज़ें आप फोकस करिए, फॉलो करिए। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाएंगी, हालात धीरे धीरे पटरी पर आ जाएंगे, और जो दिक्कतें हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, जो चलानों का था वो मैंने आपको बता दिया। और ओमकार सिंह गौतम जी, मैं इस पर आपका ज़रूर अभी देखना चाहूँगा कि क्या आप कह रहे हैं कि 236 रोड बैन है, इसके लिए कुछ अगर मतलब आप शायद कहना चाह रहे हैं कि 236 कोई रोड है वो बैन है, उस पर ग्रामीण सेवा आरटीवी को ई रिक्शा ने काफ़ी परेशान किया है, वहाँ पर ज़्यादा है और इनका काम नुकसान करा, और वो बैन होने के बाद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ई रिक्शा जहाँ तक मुझे पता जब चालू किए गए थे तो ये हाईवेज पर नहीं थे, इनको अंदर की साइड की रोडों पर चलना था, लेकिन अभी मेन रोड्स पर भी चल रहे हैं और ये हाईवेज पर भी चल रहे हैं। तो इस पर देखने की जरूरत है, इस पर भी गाइड थोड़ा गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि और 4 सवारी इनको अलाउड है और ये आगे बैठाकर 5 सवारियां चलते हैं इस पर। तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर बैटरी रिक्शा पर आकर विभाग की सख्ताई कम क्यों हो जाती है। ये भी था कि इस पर कोई माल लोडिंग नहीं होगी, लेकिन बहुत से ई रिक्शा मैं देखता हूं कि उसमें माल लोडिंग भी होती है। तो आखिर इन पर क्यों लगाम नहीं है, इनको क्यों फॉलो नहीं करा जाता। जितने भी मैं ऑटो ई रिक्शा देखता हूं, इनमें 5 सवारियां हैं, आगे ड्राइवर अपने पास बैठाता है, वाई क्यों बैठा रहा है नहीं पता। और मतलब ये होना चाहिए, हाईवेज पर घूम रहे हैं ये मेन चौड़ी बड़ी सड़कों पर, हालांकि इनको वहाँ के लिए मना किया था, वहाँ की परमिशन नहीं है इनको, लेकिन फिर भी ये बड़ी चौड़ी सड़कों पर, मेन रोड्स पर, हाईवेज पर चल रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो ये हम अब नेक्स्ट इस पर करेंगे कि भैया आप किसी का काम मत छीनिए। ग्रामीण सेवा और ये अगर रोड के लिए तो इनको रोड की सवारी उठाने दीजिए, आरटीवी थोड़े लॉन्ग रूट के तो उनको वहाँ की उठाने दीजिए, और अगर ऑटो रिक्शा प्राइवेट निजी का उस पर तो उनको वहाँ मतलब लॉन्ग रूट की सवारी के लिए जो फैमिली वगैरह है उनको, वो सबके काम अपने अपने हैं, आप किसी का काम मत काटिए। तो ग्रामीण सेवा अगर ऐसा करेगा तो हम पूरा इस पर देखते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कि ट्रैफिक पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है। उनके सामने 5 सवारियाँ बैठाई जाती हैं, उनके सामने ई रिक्शा पर माल लोड होता है, तो ये इस पर देखेंगे। तो आज का लाइव मुझे लगता है कि आज हमने जो मुद्दों पर बात करी है, 2 न्यूज़ शाम को देखनी है आपको, न्यूज़ ट्रांसफर विशेष पर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जब यहाँ पर आपके पास आता है तो उसको भी शेयर करें कि पहला क्या अपडेट निकली ग्रामीण सेवा के, जो आज चार ड्राइवर्स मिलने गए, दूसरा चालान पर क्या बड़ी अपडेट है। इसके लिए न्यूज़ ट्रांसफर विशेष को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। फिर हाजिर होंगे लाइव पर, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।